नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिकर्जन के मदद से कैसे 2 का पावर 3 का पावर 4 हो, जैसे 4 का पावर 5 हो, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2 का पावर 5। अच्छा, 2 के पावर 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 2 के पावर 5 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का पावर 4। हाँ, लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम लोग क्या 2 के पावर 4 को 2 इंटू 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 2 के पावर 3 को 2 इंटू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या हम 2 के पावर 2 को 2 इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 2 के पावर 1 को 2 के पावर 0 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज 2 के पावर 0 1 होगा, इंटू 2 2 होगा। देखिए, अब देखिए, ये हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। क्या? रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। जैसे जब भी हम लोग रिकर्जन के मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको बेस कंडीशन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा बेस कंडीशन क्या होगा? 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब पाव ऑफ 2 के पावर 0। ये पाव मेरा एक फंक्शन का नाम है, हम इसको ऐसे पास कर दिए तो मेरा ये आया 1 आया। अब देखिए, अगर 2 के पावर 1 होगा तो क्या हम इसको इस तरह से भेजेंगे? हाँ, बिल्कुल भेजेंगे। और अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पाव ऑफ 2 कामा 0, बिकॉज पाव ऑफ 2 कामा 0 क्या होगा? 1 होगा। 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 आ जाएगा। 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। अब देखिए, पाव ऑफ 2 कामा 2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पाव ऑफ 2 कामा 1। पावर ऑफ 2 कामा 1 कितना होगा? 2 के पावर 1 हमारा कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे अगर 2, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4 आता है। तो 2 पावर ऑफ 2 कामा 2 क्या हुआ? 2 के पावर 2 हुआ। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। वैसे ही हम लोग पावर ऑफ 2 कामा 3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2 कामा 2। क्या हम लोग पावर ऑफ 2 कामा 4 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2 कामा 3। हाँ, लिख सकते हैं। क्या हम पावर ऑफ 2 कामा 5 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2 कामा 4। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम पावर ऑफ 2 कामा n, 2 कामा n मतलब क्या? 2 का पावर n, 2 का पावर n, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2 कामा n माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे 5 था तो 4 हुआ, 4 था तो 3 था, 3 हुआ तो 2 हुआ। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? पावर ऑफ 2 कामा n इज इक्वल टू 2 इंटू पावर ऑफ 2 कामा n माइनस 1। अब तो देखिए, ये पावर ऑफ 2 कामा n क्या हुआ? 2 के पावर n हुआ। सपोज हमारा 4 का पावर n हो, 5 का पावर n हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसके लिए भी पास कर देंगे वैल्यू। मान लीजिए कि ये हमारा नम होगा, ये हमारा n होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर इसका हमको पावर निकालना होगा तो नम इंटू पावर ऑफ नम इंटू नम कामा n माइनस 1, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? अब देखिए, इसको हम लोग कोड में कन्वर्ट करते हैं। कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एज इट इज़ आपको कोड में कन्वर्ट कर देना है, और आपको हम VS कोड में भी करके दिखाएंगे इसका कोड। तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए, अब इसको हम लोग कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीजर पावर ऑफ पहले ले लेते हैं इंट नम कामा इंट n। ठीक है, हम यहाँ पे एक बेस कंडीशन अपना लगा देते हैं। अगर इफ़ n इज इक्वल टू 0 होगा तो आप हमको रिटर्न कर दीजिएगा क्या? 1। नहीं तो आप रिटर्न कर दीजिए पावर ऑफ, रिटर्न क्या करना? पावर ऑफ नम इंटू पावर ऑफ नम कामा n माइनस 1। बस यही हमारा कोड हुआ, यही हमारा कोड हुआ। अब हम लोग मेन फंक्शन से वैल्यू पास कर देंगे। चलिए आपको हम ये VS कोड में करके बताते हैं। उससे पहले हम आपको एक और चीज़ समझाते हैं कि ये एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, उसको दिखाते हैं आपको। अब देखिए, देखते हैं ये रियली में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो मानिए ये लेते हैं, या पहले मेरा क्या पास हुआ है इसमें? मान लीजिए पावर ऑफ 2 कामा
5 है। तो इस पावर ऑफ 2, 5 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2, 4। अब देखिए, अब ये फिर कॉल हुआ, तो कॉल हुआ यहाँ पे मेरा क्या कॉल हुआ? पावर ऑफ 2, 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2, 3। अब फिर मेरा 2, 3 कॉल हुआ है, पावर ऑफ 2, 3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2, 2। अब देखिए, फिर ये कॉल हुआ मेरा पावर ऑफ 2, 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू पावर ऑफ 2, 1। अब देखिए, फिर मेरा पावर ऑफ 2, 1 कॉल हुआ। अब देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू पावर ऑफ 2, 0। अब फिर मेरा पावर ऑफ 2, 0 कॉल हुआ। देखिए, पावर ऑफ 2, 0 मेरा कॉल हुआ। अच्छा, पावर ऑफ 2, 0 यानी 2 के पावर 0, मेरा आंसर कितना आएगा? 1। अब देखिए, ये 1 रिटर्न कर देगा इसको। अब पावर ऑफ 2, 0 के जगह पे मेरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2। अब मतलब पावर ऑफ 2, 1 का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए, ये 2 इसको रिटर्न करेगा। पावर ऑफ 2, 1 का वैल्यू मेरा कितना है? यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 4, यानी पावर ऑफ 2, 2 का वैल्यू कितना हो गया? 4, जो एक्चुअली होता है अभी 2 के पावर 2 4। अब देखिए, अब पावर ऑफ 2, 2 का वैल्यू 4 है, तब ये इसको रिटर्न कर देगा। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब पावर ऑफ 2, 3 का वैल्यू हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये 8 इसको रिटर्न कर देगा, तो कितना हो गया? 2 इंटू पावर ऑफ 2, 3 का वैल्यू कितना है? 8, यानी 2 इंटू 8 16। अब ये 16 इसको रिटर्न कर देगा। 2 इंटू पावर ऑफ 2, 4 का वैल्यू मेरा कितना आता है? 16, यानी 32। एक्चुअली में यही तो होता है ना, 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32। कुछ ये ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब चलिए आपको हम VS कोड में भी कोड करके बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए अब आ चुके हैं हम अपना VS कोड में, और यहाँ पे आपको हम कोड करके बताते हैं पावर ऑफ 2 का। तो चलिए फंक्शन बना लेते हैं इंट पावर, और इसमें आर्गुमेंट पास कर देते हैं इंट नम कमा इंट एन। देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बेस कंडीशन लिखते हैं। इफ मेरा एन इक्वल टू 0 है, अगर इफ एन इक्वल टू 0 है, तो आप रिटर्न कर दीजिए क्या? 1। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न, मेरा रिकर्सिव फंक्शन क्या था? नम इनटू पावर ऑफ नम कमा एन माइनस 1। अब देखिए, अब हम इसको मेन फंक्शन से पास करते हैं। इंट एन इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, कमा नम इज इक्वल टू ले लेते हैं 5। हमको क्या? 2 का पावर 5 निकालना है, और हम कॉल कर देते हैं और ऑफ पावर नम, हाँ, एन कमा नम को हम पास कर देते हैं यहाँ पे। देखिए, और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। इसको हमको प्रिंट भी करवाना है, तो बस ऐसे कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रहा है? यहाँ पे मेरा मिस्टेक आ रहा है कि हम सेमीकोलन को छोड़ दिए हैं। तो चलिए अब सेव करते हैं और अपना कोड को रन कराते हैं। देखिए 32 आ गया। अब मानिए यहाँ पे हमको 4 का पावर 5 निकालना है। बस n इज इक्वल टू 4 कीजिए और वैल्यू को डाल दीजिए। देखिए 1024 आ गया। अच्छा, आप एक कंफ्यूजन नहीं पालिएगा कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे नम है। जस्ट वैल्यू को पास कर रहे हैं। यहाँ पे n के जगह पे a कर दीजिए, आपकी मर्जी है, और b के जगह नम के जगह पे b कर दीजिए। अभी भी अब देखिए, यहाँ पे हम क्या पास करना पड़ेगा? a कमा b को हमें पास करना पड़ेगा। क्या हमारा रिजल्ट अभी भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। देखिएगा 1024 ही आएगा। देखिए 1024 आ गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तो समझ में आया ना कि कैसे यहाँ पे इसका बेस कंडीशन लिख दिया। इफ n इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1 कर देगा। तो देखिए, पहले मेरा कहा गया नम के जगह पे 2 गया, और n के जगह पे क्या गया? नम के जगह पे 4 गया, और n के जगह पे क्या गया? 5 गया। तो फिर मेरा चेक किया, क्या n इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो क्या रिटर्न कर देगा? यहाँ पे हमारा रिटर्न कर देगा 4 इंटू, फिर
पावर ऑफ नम। अब हमारा 4, 4 हो जाएगा। ऐसा ही ये बार बार चलते रहेगा, हम आपको वीडियो में भी बताए थे और मेरा ये ऐसे ही काम करता है। होप आपको समझ में आया होगा और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। भी रिकर्जन का सीरीज चल रहा है तो रिकर्जन का ही चलाएं। थैंक यू।